to my class. Today our topic is directional characteristic of covalent bond. Okay, here directional characteristic included bond length, bond order, then again bond energy and bond angle. So first of all we see about the bond length. अब यहाँ पे bond length क्या होती है वो हम पढ़ेंगे यहाँ पे. Bond length is defined as the distance between two nuclei of the bonded atom. अब जो बॉन्डेड एटम होता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो ऑक्सीजन है, उसके साथ में हाइड्रोजन है, ये इन्होंने बॉन्ड फॉर्म किया है. ये जो बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं इन दोनों में के न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस होगा, न्यूक्लियस में जो डिस्टेंस होगा, दैट इज नोन टू बी अ बॉन्ड लेंथ. ओके, बॉन्डेड एटम्स आर ऑलवेज वाइब्रेटिंग बिफोर, therefore the distance is not constant. So here जो भी बॉन्डेड एटम्स होते हैं उसमें क्या होता है, वाइब्रेशन होता है, और उस वजह से वो जो डिस्टेंस होता है वो कांस्टेंट नहीं होता, फिर भी उसकी बॉन्ड लेंथ हम डिटरमाइन या इमेजिन कर पाते हैं. ओके, तो इसमें क्या होता है कि जब भी ये वाइब्रेशन होते हैं तो थोड़ा बहुत उसके बॉन्ड लेंथ में क्या होता है, डिफरेंस क्रिएट होता है. बट जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हम लेते हैं तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसका एवरेज निकाल सकते हैं और एवरेज को कंसिडर कर सकते हैं एज अ बॉन्ड लेंथ. ओके, तो यहाँ पर अगर आपको बॉन्ड लेंथ मेज़र करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, दो न्यूक्लियाई में जो डिफरेंस है उसको आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लेने होंगे, उसका एवरेज लेना होगा और उसके बाद में आपकी बॉन्ड लेंथ आपको डिटरमाइन कर सकेंगे आप. ओके, so here this bond length is measured in the Armstrong. It is the unit of the bond length. Okay, यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल्स दिए हैं जैसे कि H2O है, इसमें O और H मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है वो कितनी है, 0.96 एमस्ट्रॉन्ग. देन इन H2O2 इसमें भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है वो कितनी है, 0.97 एमस्ट्रॉन्ग. ओके, देन इन CH3OH हियर इन O and H हियर द बॉन्ड लेंथ इज 0.996. ओके, डायमंड में जो कार्बन कार्बन होते हैं प्रेजेंट उसके बीच में जो बॉन्ड लेंथ है वो 1.54 है. ओके, देन इथेन में के जो होते हैं उसमें 1.54 and again in ethyl alcohol or the ethanol in which carbon carbon bond length included the bond length is 1.55 Armstrong. Okay, this is all about the bond length. अब बॉन्ड लेंथ तो हो गई, अभी हम बॉन्ड ऑर्डर देख रहे हैं. बॉन्ड ऑर्डर मीन्स क्या है. ओके, तो बॉन्ड ऑर्डर मीन्स है कि जो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड जो प्रेजेंट है इन बिटवीन द टू कंबाइनिंग एटम्स ऑफ द मॉलिक्यूल एंड दैट्स इक्वल टू द 1/2 ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. This is the bonding molecular orbital and its anti-bonding molecular orbital. Okay, so here bond order का formula है यहाँ पर, bond order is equal to half of Nb minus Na. Okay, तो यहाँ पर देखिए आप क्या हो रहा है, यहाँ पर Nb मीन्स क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मीन्स Nb है, और एंटी बॉन्डिंग में जितने भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है दैट मीन्स इट्स Na. सो दैट बॉन्ड ऑर्डर ऑफ H2 मॉलिक्यूल इज हाफ ऑफ, बॉन्डिंग में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, और एंटी बॉन्डिंग में हाइड्रोजन के H2 मॉलिक्यूल में 0 इलेक्ट्रॉन्स है. दैट मीन्स ये जो इसका आंसर है बॉन्ड ऑर्डर, इसका कितना आएगा, 1 आएगा. सो हियर इज द फार्मूला फॉर बॉन्ड ऑर्डर. हियर इज Nb इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, Na इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. ओके,
बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द सेम मॉलिक्यूल आर एज गिवन बिलो। अब यहाँ पे आपको बॉन्ड ऑर्डर दिए हुए हैं। हाइड्रोजन हाइड्रोजन में 1 बॉन्ड ऑर्डर है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन में 2 बॉन्ड ऑर्डर है, नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड ऑर्डर है। दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है कि बॉन्ड ऑर्डर एज पर दी बॉन्ड क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है एज पर दी बॉन्ड। इसमें सिंगल बॉन्ड में 1 याद रखना है आपको, डबल बॉन्ड है तो 2 याद रखना है, और नाइट्रोजन नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड है तो 3 याद रखना है आपको। ओके, देन योर थर्ड डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक इज बॉन्ड एनर्जी। अब बॉन्ड एनर्जी क्या होती है? बॉन्ड एनर्जी इज द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द केमिकल बॉन्ड। मीन्स जो भी केमिकल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमको जो एनर्जी रिक्वायर होती है, दैट मीन्स इट्स अ बॉन्ड एनर्जी। ओके, इन अ मॉलिक्यूल इन it is present in the form of iron or free radical in the gaseous state. Okay, it is also known as dissociation energy। अब इसको हम dissociation energy क्यों कहेंगे? बिकॉज ये क्या कर रही है, कोई भी 2 बॉन्ड्स को मीन्स 2 एटम्स को डिसोसिएट कर रही है एक दूसरे से। दैट मीन्स इट्स अ डिसोसिएशन एनर्जी। एक दूसरे से डिसोसिएट कर रही है या फिर अलग कर रही है, दैट मीन्स इट्स अ डिसोसिएशन एनर्जी। ओके, जब भी कोई बॉन्ड फॉर्म होता है किसी भी कंपाउंड के बीच में, तो एनर्जी जो होती है जिसके वजह से बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, वहाँ पे भी बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए भी एनर्जी लगेगी। जब कोई भी ऐसे, जैसे यहाँ पर जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है H2 में, तो जब बॉन्ड फॉर्म होता है, जब वो एनर्जी जो रिक्वायर होती है उसको बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी कहते हैं। ओके, लेकिन जब बॉन्ड टूटता है, ब्रेक होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ओके, तो अब जो कोई कुछ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स दिए हैं यहाँ पे, जैसे हाइड्रोजन है, मतलब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। हियर द बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी इज इक्वल टू द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड फॉर्मेशन की जो एनर्जी होती है वो इक्वल होती है किसके? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के इक्वल होती है। ओके, द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड इंडिकेट द स्टेबिलिटी ऑफ द बॉन्ड। जो स्ट्रेंथ होती है बॉन्ड की, वो इंडिकेट क्या कर रही है, करती है स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड। अगर मान लो बॉन्ड जो है वो एकदम ज़्यादा स्ट्रांग होगा तो क्या होगा? स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। अगर स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। अगर बॉन्ड वीक है तो स्ट्रेंथ वीक रहेगी, तो स्टेबिलिटी कैसी होगी? कम स्टेबिलिटी उसमें पाई जाएगी। ओके, हियर दस N2 means nitrogen molecule has the bond more stable than the O2, क्योंकि O2 में क्या है? 2 ही बॉन्ड है। इसकी स्ट्रेंथ अगर नाइट्रोजन के कंपैरिजन में देखी जाए तो इसकी स्ट्रेंथ कम है, नाइट्रोजन की स्ट्रेंथ ज़्यादा है। दैट मीन्स नाइट्रोजन हैज़ मोर stability than the oxygen atom. There are some bond energy volumes which are given below. These are the diatoms, that is H2Cl2, and H2 has the bond energy that is 458.0. बॉन्ड एनर्जी को किस में यूनिट क्या है बॉन्ड एनर्जी का? kg पर मोल। हियर Cl2 हैज़ बॉन्ड एनर्जी 242.7 kg per mole. In HCl, in between hydrogen and chlorine, bond energy is 430 kg per mole. Then oxygen molecule has 494.6 kg per mole. Okay, this is all about the bond energy. अब रहा है यहाँ पे लास्ट फैक्टर, दैट इज बॉन्ड एंगल। ये सब डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक है कोवेलेंट बॉन्ड के। हियर बॉन्ड एंगल में क्या हो रहा है?
बॉन्ड एंगल मीन्स क्या है, द एंगल बिटवीन टू बॉन्ड्स ऑफ द एटम, कोई भी एटम्स के जो टू बॉन्ड्स होते हैं उनके बीच में जो डिफरेंस है, दैट मीन्स इट्स द बॉन्ड एंगल, और इट्स अ इंटरनल एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल कंटेनिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर इन द वैलेंस शेल ऑफ द एटम्स और द मॉलिक्यूल। बॉन्ड एंगल मीन्स क्या हो रहा है यहाँ पे, जो एंगल बनता है बिटवीन द टू बॉन्ड एटम इन अ मॉलिक्यूल, दैट मीन्स इट्स अ बॉन्ड एंगल। यहाँ पे आपको एग्जांपल दिए हैं, द बॉन्ड एंगल्स इन द H2O इज 104.5 डिग्री का है। देन NH3 में जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है, 107.3 डिग्री का है। देन मीथेन में कितना बॉन्ड एंगल पाया जाता है, 109.8। ओके, द बॉन्ड एंगल्स वैल्यूज गिव्स द idea about the distribution of the orbital in three-dimensional space around the central atom in the molecule, and thus it is give the idea about the geometry of the molecule। बॉन्ड एंगल की वजह से हम उसकी ज्योमेट्री या शेप स्ट्रक्चर अच्छे से उसको डिटरमाइन भी कर सकते हैं एंड राइट भी कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड। Okay, in our next lecture we are seeing about the overlap criteria and the bond strength. Okay, thank you students.